है, चूंकि कल ही विभागों का बंटवारा हुआ है। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कार्यभार संभाल लिया है। आवास, शहरी विकास और ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है मनोहर लाल को और सुबह सुबह कार्यभार उन्होंने संभाल लिया है। कल शाम विभागों का बंटवारा होने के बाद अब एक एक करके सभी जो मंत्री हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को संभालते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री के तौर पर शपथ ली। आवास, शहरी विकास, ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी मनोहर लाल को मिली है और ऐसे में पहुंचे सुबह सुबह ऑफिस और जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो कागजी कार्रवाई होती है वो अब शुरू कर दी गई है और मनोहर लाल ने कार्यभार संभालते ही जिम्मेदारियों को लेकर अब मीटिंग भी बुला ली है। सुबह सुबह पहुंचे ऑफिस और फिर पदभार संभालने के बाद अपने काम पर जुट गए। आवास, शहरी विकास, ऊर्जा मंत्रालय, ये जिम्मेदारियां मनोहर लाल के कंधों पर दी गई हैं। मोदी सरकार में बड़े चेहरे के तौर पर उभरे हैं। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। पिछले दिनों ही हरियाणा में मुख्यमंत्री बदले गए और फिर केंद्र में जो लाने की सोच थी उस पर काम किया गया। सांसद का चुनाव लड़े, जीते। मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री के तौर पर शपथ ली है। शहरी विकास मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी अब मनोहर लाल पूरी तरह से संभालने शुरू कर चुके हैं। आज पहुंचे ऑफिस में, पदभार संभाल लिया है और यहीं से जो पेंडिंग काम है उन पर काम भी शुरू हो गया है। दीपक शर्मा ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर हमारे साथ। दीपक, पहले हरियाणा में बड़ी जिम्मेदारियां संभाली हैं, अब बारी है केंद्र की। जी बिल्कुल, मनोहर लाल जो कि 9.5 वर्ष तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद उन्होंने करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ा, केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बने और उन्हें ऊर्जा मंत्रालय, शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय जो है उन्हें दिया गया मोदी मंत्रिमंडल में। और आज अगर बात करें, मनोहर लाल जो हैं श्रम शक्ति भवन दिल्ली स्थित ऊर्जा मंत्रालय में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अपना पदभार जो है वो ग्रहण करा। ऊर्जा मंत्रालय का जो उनके पास जो जिम्मेदारी उनको कैबिनेट मंत्री जो है उन्होंने अपना वो मंत्रालय ग्रहण करा है। और हालांकि आज दोपहर को अगर बात करें, इसके बाद जो है अपना शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय जो है वहां का पदभार भी ग्रहण करेंगे। लेकिन फिलहाल ऊर्जा मंत्रालय में अगर बात करें तो कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जो हैं मौजूद हैं, जहां उन्होंने अपना पदभार ग्रहण करा और उसके बाद अब तमाम अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्रालय के जो तमाम अधिकारी हैं उनके साथ चर्चा है, क्योंकि अगर बात करें इससे पहले हालांकि बतौर मुख्यमंत्री तो कई बार वो यहाँ पर आए, केंद्र सरकार के आगे बैठकों को लेकर के अपने प्रदेश के मुद्दों को लेकर के आए, लेकिन आज उनके पास क्योंकि पूरे देश की जिम्मेदारी ऊर्जा मंत्रालय की ये जिम्मेदारी उन्होंने ग्रहण करी है, तो ऐसे में उसको लेकर के तमाम अधिकारियों के साथ चर्चा की जा रही है। एक रिपोर्ट की किस तरीके से आगे क्या कुछ अभी फिलहाल किस तरीके की यहाँ पर आगे आने वाले समय में एक रोड मैप तैयार करना है, क्योंकि 100 दिन के जो रोड मैप की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की कि अब सरकार के गठन के बाद सबसे पहले 100 दिन का एक रोड मैप तैयार करना है, तो उसी को लेकर के यही सवाल मैं आपसे करने वाली थी। देखिए, लगभग यही समय था जब पीएम नरेंद्र मोदी कार्यभार संभालने के लिए पहुंचे और अब उन्होंने फाइल साइन करनी शुरू की। शाम तक खबर आई कि कुछ बड़ी योजनाओं पर अब विचार हो रहा है, उन्हें एक्सपेंड किया जा रहा है। किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी करने को लेकर फाइल साइन की और शाम में पीएम आवास योजना में और 3 करोड़ घरों को बनाने की जो प्लानिंग है वो सामने आई। अब 100 दिन, अगले 100 दिन का रोड मैप जब मांगा गया है, तो यहाँ मनोहर लाल, जैसे मैंने पहले कहा, हरियाणा में बड़ी जिम्मेदारी संभाली है, राज्य को नए आयाम तक लेकर गए हैं। अब जब केंद्र में जिम्मेदारी संभालने की बात है और अब शहरी विकास मंत्रालय के तौर पर, ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी के तौर पर कौन कौन से वो बड़े फैसले हैं जिन पर अधिकारियों के साथ विचार हो रहा है या हो सकता है, कौन से बड़े काम होंगे जो अगले 100 दिन में पूरे करने का लक्ष्य रखा गया? देखिए, अगर बात करें मनोहर लाल के पास जो मंत्रालय दिए गए हैं, केंद्रीय मंत्री जो हैं, इनके पास जो मंत्रालय है, एक तो शहरी विकास, इसके अलावा आवास और इसके अलावा ऊर्जा मंत्रालय जो है वो मनोहर लाल के पास है। हम अगर ऊर्जा मंत्रालय की बात करें जो उन्होंने अभी ग्रहण करा है, और इसके बाद अभी तो फिलहाल ऊर्जा मंत्रालय के जो अधिकारी हैं उनके साथ एक चर्चा मनोहर लाल कर रहे हैं तमाम, क्योंकि आज ये पहली बार ऊर्जा मंत्रालय में बतौर केंद्रीय मंत्री पहुंचे हैं, अपना पदभार ग्रहण करा और ऐसे में तमाम अधिकारियों के साथ जो है वो चर्चा कर रहे हैं। तो साथी अधिकारी आप उस प्रीमाइस में मौजूद हैं क्या जहां पर मनोहर लाल पहुंचे हैं अपने ऑफिस में, और अगर कोई ऐसी पॉसिबल तस्वीरें हैं जो आप दिखा सकें तो जरूर दिखाइए।
देखिए, इस प्रेमिसेस की बात करें, ये हालांकि उनका कार्यालय जहां अभी इस वक्त उनकी बैठक चल रही है अधिकारियों के साथ, क्योंकि इससे पहले हमने वो तस्वीरें दिखाई जब उन्होंने अपना पदभार जो है वो ग्रहण करा। अगर बात करें तो हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई। और लेकिन अब इस वक्त क्योंकि बैठक चल रही है उनकी, तमाम अपने अधिकारियों के साथ एक चर्चा चल रही है, क्योंकि पहली बार पहुंचे मंत्रालय ग्रहण कर तो एक अपने अधिकारियों के साथ भी मुलाकात कर रहे हैं कि कौन कौन से अधिकारी उनके साथ उनकी टीम में यहाँ पर हैं। अगर बात करें तो ऊर्जा मंत्रालय की जो उनकी टीम है उनके साथ अभी इस वक्त चर्चा चल रही है। हालांकि कुछ देर के बाद मनोहर लाल जरूर बाहर आएंगे अपने अधिकारियों से चर्चा के बाद, क्योंकि आगामी रणनीति, जहां तक हम 100 दिन की बात कर रहे थे, एक और कई अहम मंत्रालय मनोहर लाल के पास है, जिसमें शहरी विकास की बात की जाए, जिसमें आवास की बात की जाए, उसके अभी उन्होंने मंत्रालय इसके बाद जाकर के ग्रहण करना है। लेकिन जहां तक हम बात करें 100 दिन के जो रोड मैप की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मुद्दों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता कल भी अपने बात में रखी। एक तो उन्होंने किसानों की और किसान निधि को लेकर के हस्ताक्षर करे। दूसरा मुद्दा था कि 3 करोड़ आवास, जो 3 करोड़ आवास के जो सपने की बात है वह मंत्रालय भी मनोहर लाल को दिया गया है, क्योंकि आवास मंत्रालय इनके पास है, शहरी विकास मंत्रालय इनके पास है। और ऐसे में 3 करोड़ आवास के उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सपने की बात करते हैं उसको साकार करने के लिए जो मंत्रालय है वो मनोहर लाल के पास है। इसके बाद वो उस मंत्रालय को भी ग्रहण करेंगे। प्राथमिकताएं रहेंगी, जो 3 करोड़ आवास की बात कही गई है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। इसके साथ साथ अगर बात करें शहरी विकास में के मुद्दों को लेकर के, तमाम महानगरों के विकास की बात है। इसके साथ साथ ऊर्जा को लेकर के, ऊर्जा मंत्रालय क्योंकि मनोहर लाल ग्रहण कर चुके हैं, फिलहाल अपने विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं मनोहर लाल। अगर बात करें तो विभागों का बंटवारा होना और आज सुबह पहुंचकर जिम्मेदारी संभाल लेना। देखिए, हम लोग इन्हीं तस्वीरों पर बड़ा गौर करते हैं। जिन चुनावी मुद्दों पर वोट दिया, वोट लेकर जीत गए नेता, अब नेता उसे इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, उन पर काम कैसे करते हैं, लोगों की बड़ी नजर इस पर रहती है और इसीलिए लोगों का भरोसा जीता भी जाता है इस तरह के काम करके। यानी मीटिंग्स हो रही हैं, जाहिर सी बात है वादों को इंप्लीमेंट करने की अब यहाँ से शुरुआत भी होगी। नजर आप रखिएगा। दीपक शर्मा, बहुत शुक्रिया अभी के लिए।